जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और पेमेंट कब आएगा, शेयर हमारे रिटर्न कब होंगे, उसके बाद क्या एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है, इन सारे टॉपिक पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जो दो तीन डेट आप लोगों को चाहिए वो डेट बता दूं आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे डेट दिए हैं। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये टोटल स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और आप लोग स्वयं इसको जो है पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों को अंग्रेजी आती है तो। ठीक है ना। नहीं तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ, और वहां पे आप लोगों के जो दो तीन ही सवाल केवल हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो उसको मैं बताता हूँ। देखिए, 1 दिसंबर जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, जो रजिस्ट्रार जो इनके हैं, ठीक है ना। और वो रजिस्ट्रार कौन है, यहाँ पे ही दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा। नीचे की साइड में जाएंगे तो इनसे मतलब नहीं होता है। वैसे रजिस्ट्रार जो है वो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, इस तरीके से यहाँ पे। सो ये रजिस्ट्रार इनके जो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और मैनेजर जो है वो जो है कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड है। ठीक है ना। तो ये दोनों हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग मेन अपने आएंगे कि ये वेरिफिकेशन करेंगे जो रजिस्ट्रार इनके हैं। ठीक है ना। स्वीकृत अस्वीकृत का यहाँ पे देखेंगे, मतलब के लिए जो एक्सचेंज से अनुमति मांगी मांगी जाएगी, या एक्सचेंज के पास जो भेजा जाएगा अनुमति के लिए, एक्सेप्टेंस रेशियो के लिए, तो जो भी एनएससी बीएससी है उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकृत करेंगे। एक तरीके से वो 2 दिसंबर का डेट रहने वाला है। 2 दिसंबर को ही एक्सचेंज जो है मतलब स्वीकृत करेंगे कि कितना शेयर एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से जो कंपनी अपना बताई रहेगी। ठीक है ना। सेटलमेंट का जो लास्ट कह लीजिए कि बोली है का डेट रहेगा वो 3 दिसंबर रहेगा, और यही इसी दिन आपके शेयर वापस भी आएंगे। ठीक है ना। तो इसी दिन आप लोगों को कुल मिला के पता चल जाएगा कि कितने शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं और कितने शेयर आपको वापस भेजे जा रहे हैं। 3 दिसंबर का डेट, और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट भी मिल जाएगा 3 दिसंबर को ही। तो सबसे मेन जो डेट है वो 3 दिसंबर ही है। ठीक है ना। एक्सचेंज जो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकृत करेगा, वो 2 दिसंबर। तो खास करके 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, ये दो ही डेट आप लोगों को नोट करके रखने चाहिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना। अब मेन चीज आता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना। तो देखिए, मैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हालांकि मुझे जब तक कोई भी चीज वेरीफाई ऑफिशियल चीज नहीं मिलती है तब तक मैं उस पर बात वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ खबरें आ रही हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, बीएससी पे मैं बताया था आप लोगों को कल वाला टोटल कितना हुआ था। यहाँ पे एनएससी पे भी देखेंगे तो इन्फोसिस का वही सेम टू सेम फिगर 82 करोड़ 61 लाख जो है वो सब्सक्राइब हुआ है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है यहाँ पे लगे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में इस तरीके से यहाँ पे कोई भी कैटेगरी यहाँ पे नहीं दी गई है। अलग अलग करके कुल मिला के यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। जीएचसीएल का भी साथ में इसके ओपन हुआ था, तो जीएचसीएल का 41 लाख अगर आप लोग देखोगे तो बायबैक में जाने के लिए इशू इसका जो है शेयर था टोटल, और 70 लाख सब्सक्राइब हुआ था इसका। यहाँ पे देख तो 1.7 गुना केवल सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आने की बहुत ज्यादा समझाऊं, क्योंकि एक शेयर जो कंपनी बायबैक करी है उस एक शेयर के बदले में एक शेयर और 0.7 शेयर ही लगा हुआ है, मतलब 1.5 शेयर से 1.25 शेयर ही लगा हुआ है। तो हर 2 शेयर में से एक शेयर तो कंपनी बायबैक, तो इसमें 50% से ज्यादा 60% एक्सेप्टेंस रेशियो तो वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। मतलब 1.7 गुना ही सब्सक्राइब हुआ, लेकिन वहीं पे ये 8 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब इसमें कितना कितना किसका है, किस मतलब अप्लाई है, वो यहाँ पे पता नहीं चला। हाँ, कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, उनके वजह से कहीं कहीं लिखा जा रहा है कि 4 करोड़ रिटेल कैटेगरी में लगा है, और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 2 करोड़ यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में लगा है, जो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऊपर बताया गया है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि टोटल जो इक्विटी शेयर लगा है उसमें विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उनके तरफ से टोटल लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि 77 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। 77 करोड़। और इसमें देखेंगे तो लगभग 17 करोड़ जो है विदेशी संस्थागत मतलब एफआईआईज हैं, और बीमा बैंक जो डीआई जिसको हम लोग कहते हैं वो 8 करोड़ के आसपास उनके साइड से लगा हुआ है। ठीक है ना। उसी में से इसी 77 करोड़ में से ही बाकी म्यूचुअल फंड के तरफ से जो है 45 करोड़ के आसपास लगा है। ठीक है ना, उसी 77 करोड़ में से। ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि विदेशी ये जो व्यक्तिगत निवेशक हैं, या रिटेल कैटेगरी तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत निवेशक में सभी मतलब व्यक्तिगत वाले आ जाते हैं, जो मतलब टोटल जो आप लोग देखते हो ना कि 15% स्टेक है टोटल रिटेल कैटेगरी का, वो व्यक्तिगत अगर निवेशक बताया जा रहा है तो उनके तरफ से टोटल जो है यहाँ पे
4.3 करोड़ इक्विटी शेयर लगा हुआ दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं पे गैर संस्थागत निवेशक के तरफ से 1.3 करोड़ लगा हुआ है, और छोटे जो निवेशक समूह हैं उनके तरफ से वहीं 80 लाख इक्विटी शेयर लगा हुआ है। तो इस तरीके से डाटा निकल के सामने आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर जो स्काई पे मैं बता रहा था, HDFC स्काई पे कई सारे डाटा आ रहे थे, वहां पे भी देखेंगे तो लगभग लगभग सेम चीजें ही यहाँ पे लिखी जा रही हैं। 28 करोड़ के आसपास योग्य संस्थागत निवेशक QIB उनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। 28 करोड़ यहाँ पे म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब कम म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे बात करेंगे तो लगभग गैर संस्थागत निवेशक हैं उनके तरफ से 1 करोड़ बताया जा रहा है। और जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि व्यक्तिगत निवेशक द्वारा प्रस्तुत शेयर यहाँ पे जो भी हैं, या खुदरा निवेशक की रुचि व्यक्तिगत निवेशक द्वारा प्रस्तुत शेयरों की उच्च संख्या से भी परिलक्षित है। तो उन्होंने प्रस्ताव में जो है प्रतिस्पर्धा पहलू लगभग कह लीजिए कि दो मतलब 2.7, यहाँ पे 2.07 करोड़ बताया जाए, मतलब 2 करोड़ 7 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे अप्लाई हुआ है रिटेल कैटेगरी में इनके हिसाब से। समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कह लीजिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा 4 करोड़, और यहाँ पे बताया जा रहा है खुदरा निवेशक जिसको रिटेल कैटेगरी कहते हैं हम लोग, 2 करोड़ हुआ है। तो 4 करोड़ 2 करोड़ दो फिगर निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है, जो कि आप लोग चाहो तो वेरीफाई भी इसको कर सकते हो। मैं कई बार वेरीफाई कर, हालांकि अगर एक्सचेंज पे वो फिगर मिलता तो हम लोग एकदम क्लियर क्लियर बात करते हैं, लेकिन न्यूज पे आ रहा है तो ये दोनों देख ही रहे हो, थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो ये कुछ भी लिख सकती हैं, ठीक है ना। हालांकि ये भी भाई नामी गिरामी है, तो जो भी लिख रही है, द इकोनॉमिक टाइम लिख रहा है या फिर HDFC स्काई लिख रहा है, तो सही चीज लिख रहे होंगे कुछ भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों का जो दोनों सिनेरियो है 4 करोड़ और 2 करोड़ वाला, उसमें क्या सिचुएशन बैठ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को 4 करोड़ वाले ही दिखाऊं कि अगर 4 करोड़ अप्लाई होता है तो टोटल आप लोगों को पता ही है कि टोटल रिटेल जो कैटेगरी में मतलब एक शेयर होल्डर हैं उनके पास 8 करोड़ और 25 लाख जो है शेयर हैं, ठीक है ना। इतना शेयर रिटेल कैटेगरी के पास है, मतलब 8 करोड़ 25 लाख, राउंड फिगर में 8 करोड़ कह लीजिए। तो 8 करोड़ जब हमारे पास है और 4 करोड़ हमारे साइड से अगर अप्लाई होता है, मान के चलते हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशियो तो वैसे ही डबल हो गया है, क्योंकि 8 करोड़ थे 4 करोड़ ही लगा है तो डबल हो गया। मतलब 20% का 40% तो तुरंत हो गया। समझ रहे हो एक्सेप्टेंस रेशियो ये वाला। और यहाँ पे बता भी रहा है कि लगभग देख सकते हो हर 2.5 शेयर पे 2.5 शेयर पे 1 शेयर जाएगा, जो लगभग 40% के आसपास एग्जैक्ट लगभग लगभग आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से अगर 40 करोड़ ही पूरी से लगाए तो 40% आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे कट कोटा का केवल 1.5 करोड़ वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा वो अलग चीज है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये HDFC स्काई का भी मान लेते हैं कि 2 करोड़ है, तो केवल 2 करोड़ में करेंगे तो हमारे 1.25 शेयर के बदले में 1.3 शेयर के बदले में 1 शेयर जाएंगे। मतलब ये सीधा सीधा लगभग कह लीजिए कि 80% आएगा, क्योंकि उस तरीके से पहले था 20%, तो 8 करोड़ पे 20% था, 4 करोड़ पे 40% हो गया, तो अब 2 करोड़ पे 80% हो गया। सीधा सीधा रेशियो है, कोई समझने वाली मतलब उतना ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं कि हमारे पास 80 करोड़ इक्विटी शेयर थे तो 20% हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। अगर वहीं पे 4 करोड़ शेयर हो जाएंगे तो सीधा रेशियो ये बढ़ के डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 4 से भी मतलब कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो वो भी 40% वाला रेशियो 80 हो जाएगा। समझ रहे हो, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं। तो इस तरीके से निकल के सामने आएगा। और अगर इधर से भी कुछ आता है, प्रमोटर वमोटर जो भाग नहीं ले रहे हैं उसका उसका इधर उधर से, तो हो सकता है कि 100% भी आ जाए जो आप लोग कह रहे हो। लेकिन मेरा वही व्यू है कि देखिए, मैं अभी तो ये टैक्सेशन वाला ज्यादा मैटर हुआ है, इस वजह से सब दोमस है ना, नहीं तो ये सब क्लियर हो जाता है लगभग, ठीक है ना, कि कितना लोग अप्लाई किए होंगे नहीं किए होंगे, कौन सी कैटेगरी में कैसे कैसे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, सबके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी आप लोगों के साइड से आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लिख रहे हैं लोग, वहीं जो 2.8 करोड़ 2.8 करोड़ यहाँ पे ऊपर भी साइड में 2 करोड़ ही है, इस तरीके से यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर 2 करोड़ है तो फिर बढ़िया है। और देखिए कहाँ कहीं कहीं पे यहाँ पे 4.3 करोड़ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बंदा बता रहा है ना 4.3 करोड़, तो वहीं अब या 2 होगा या फिर जो है 4 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो सभी लोग लिख ही रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 3 तारीख तक 2 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा।